खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का जिला कुरम में तमाम बर्कर्स और भारी असलहा खत्म करने का फैसला। इलाके में अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया बर वक्त फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत के अहम फैसले। इजलास में ग्रैंड जिरगा माहिदीन से मुलाकातें जारी रखने का भी फैसला। गंडापुर का सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत से इक़दामात उठाने का भी मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपेक्स कमेटी इजलास से कबल मुलाकात। कुरम क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। गंडापुर का मिलकर दहशतगर्दों से मुकाबला करने का आज़म। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार भिजवा दी। एयर एम्बुलेंस से मरीजों को भी पारा चिनार से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत 2017 से केस ज़ेर इल्तिवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं तो ऐसा ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुक़ेल का मुकालमा, किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अपनी जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत को फरोग देने का अज़्म। मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। वाज़े किया एक फरीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक टीवी पर बात कर रहे हैं, तशरीफ नहीं लाए। वो बात करने आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूंगा। तहरीक इंसाफ क़यादत मुज़ाकरात के मामले पर एक पेज पर ना आ सकी। बातचीत शुरू हो जाए तो इतवार की सिविल नाफरमानी की डेडलाइन आगे बढ़ सकती है। शेर अफजल मरवत का पैगाम। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। 1-2 मेंबरान की तकरीर उठाकर बयानिया बनाने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी इत्तलाह तहरीक इंसाफ का शिकवा। 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आया। 18वीं तरमीम के तहत जो फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। मुस्तकबिल में चार्टर ऑफ इकोनॉमी में लाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़े किया अगर सूबों को पहले हुकूक दिए जाते तो सकूते ढाका न होता। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल होने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। सरबराह JUIF तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कुछ रोज पहले भी मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में थे। बानी या PTI क़यादत की जानिब से किसी मुलाकात का पैगाम नहीं आया। अगर कोई दावत मिली भी तो अडियाला जेल में ऐसे सियासी मुलाकातें नहीं होती। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। गुजरात तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किकबैक्स का रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही एहतसाब अदालत लाहौर में पेश न होने पर फर्द जुर्म से बच गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब बाथरूम में फिसल कर गिर गए। कमर और टखने पर चोटें आईं। वकील का अदालत में बयान। पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले ऐसे मिसाइल बना रहा है जो वाशिंगटन तक निशाना बन सकते हैं। अमरीका का दावा, पाकिस्तानी इक़दामात बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर का बयान। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी की दरख्वास्त से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। नुमाइंदा वज़ारत खारजा का बयान, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ादे पोलियो टीम पर हमला। मुल्जिमान ने बेलचों से तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी। तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के बाद सिंध में भी मरहूम सरकारी मुलाजमीन की औलाद का कोटा खत्म कर दिया गया। कोटा कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खत्म किया गया। सिंध काबीना ने कोटा कानून के खत्म करने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों के 330 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटियाज 248 रन पर ढेर। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। मेजबान टीम के क्लासन ने 97 रन स्कोर किए। शाहीन शाफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान साल 2000 के बाद जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। शाहीनों ने 2013, 21 और 24 में एक रोजा मैचेस की सीरीज जीती। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार देती। इजरायली तैयारों की गजा में स्कूलों में कायम पनाह गजीनों के कैंपों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी अफवाज ने गजा में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में मस्जिद को आग लगा दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली फौज के हमले इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिए। यमनी हौसियों ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। तल अबीब पर फलस्तीनी 2 नामी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल के टुकड़े पार्लियामेंट के करीब भी गिरे। इजरायली अखबार का दावा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में शटडाउन से बचने का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। कांग्रेस में हुकूमती अखराजाती बिल मंजूर न होने पर अमरीका में हफ्ते से शटडाउन का खदशा। अदालती फैसले में क़सास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज कर दिया गया। कानूनी माहिरीन के फैसलों के तहत खानदान और जमात में मुशावरत की जा रही है। इंसाफ के तमाम तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का खालिद महमूद सोमरो केस पर रद्द-ए-अमल। शरीयत अपीलेट बेंच के जज क़ब्ल-ए-आज़ का कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। क़ब्ल-ए-आज़ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद का बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास में रवैया काबिल अफसोस करार। डॉक्टर मुख्तार अहमद पर यूनिवर्सिटी के मामलात मजीद खराब करने का इल्जाम। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 13 असातिज़ा का बैरून मुल्क गायब होने का इंकशाफ। आला तालीम के लिए गए थे, गैर मुल्की शहरियत हासिल कर ली। जामिनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। वजीर आजम और वफाक गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाए। शर्जील मेमन का मुतालबा। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का कल मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर मुनम ने मेयर मुर्तजा वहाब को शहर की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कंदकोट में अगवा बराए तावान, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद, दुकानों पर ताले डाल दिए। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके मनावा में आवारा कुत्तों का खातून पर हमला। मोहल्लेदारों ने जान बचाई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दियाती एहलकारों ने कुत्तों को पकड़कर एनजीओ के हवाले कर दिया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बलूचिस्तान भर में क़ल्लात में दर्जे हरारत -4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ने की पेशगोई।